विधानसभा चुनाव का बिगल बज चुका है और जो है तमाम कैंडिडेट्स हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैदान पर जो है तैयारियां करने लगी हैं, प्रचार प्रसार शुरू करने लगी हैं। और धरातल पर अगर इस समय बात की जाए तो लगभग सभी जो है कैंडिडेट्स खुलकर आने लगे हैं। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं पानीपत ग्रामीण के जो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं धर्मपाल गुप्ता जी, पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक मजबूत जो चेहरा है धर्मपाल गुप्ता जी को कहा जा सकता है। आज उनके पास पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर और सरकार को लेकर और अन्य जो सभी बातें हैं उनसे आज धर्मपाल गुप्ता जी से बात करेंगे। सर, चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, करीब 2 महीने का समय बाकी है, तो ऐसे में आपने भी तैयारी शुरू कर दी है? नहीं, हमारी तैयारी तो जन्मजात से है। पिछले जब ये सरकार गई आई थी भाजपा की, उसके बाद हम भूमिका निभा रहे हैं अपोजिशन की। कोई आज से तैयारी नहीं, हमारी तो तैयारी हमेशा रहती है। अपोजिशन की भूमिका तो निभा रहे हैं, लेकिन जो एक डोर टू डोर अभियान जो और जो रैली और जो अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं, क्या वो भी चालू कर दिए गए हैं? शुरू से चालू हैं, वो बार बार चालू कर रहे हैं। अब थोड़ी सी उसको गति ज़्यादा दी है, पहले हम करते रहे हैं। हाँ, चुनाव करीब है तो नेचुरल है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। उसमें हमारी बढ़ी हैं। हमारी नेता भी कई बार पानीपत में आके गई है, कुमारी शैलजा जी, और कांग्रेस के नेता हैं वो भी आकर के समय समय पे दौरा करके और लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि भी कांग्रेस को पक्ष में मतदान करने की बात करें। कांग्रेस की कैसी सिचुएशन देख रहे हो आप? कांग्रेस के पुराने नेता हो, माहौल भी पता है। ये तो आप भी देख रहे हो, कांग्रेस की पोजीशन आज एक तरफा है। लोग भाजपा के प्रशासन से, शासन से तंग आ चुके हैं और इसका परिणाम आपने लोकसभा में देख भी लिया है। और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते। पानीपत में कहते हैं कि जी हमने हज़ारों करोड़ रुपए लगा दिए, नेता लूट के खा रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, नेता लूट के खा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी लूट के खा रहे हैं, सब मिली भगत करके और जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। जो भाजपा के विकास के दावे हैं, मतलब झूठे हैं विकास के दावे, काम नहीं हुआ है धरातल पर, आपका कहना ये है? आप खुद देख लो, आप सारा दिन शहर में घूमते हो, पानीपत ग्रामीण की कॉलोनियों में घूमते हो, गांव में घूमते हो, आप ही बता दो कि कहीं काम हो रहा हो तो हम आपकी बात मान लेंगे। देखिए, हमारे साथ धर्मपाल जी गुप्ता हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि काम नहीं हुआ है और जो लगभग अगर हम भी बात करें तो अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह देखने को मिल सकती है कि जहां पर कमियां पाई जा सकती हैं, पब्लिक जो है खुश नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पानीपत ग्रामीण से आप चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, तो वहाँ पर भी 80 कैंडिडेट्स हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? कैंडिडेट 80 हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाओ कि जब पार्टी की हवा होती है तो ऑटोमेटिकली लोग ज़्यादा दावेदार ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यदि हवा ना हो तो एक समय ऐसा भी था कि कांग्रेस की टिकट लेने को तैयार नहीं थे जब समय था। तो आज पार्टी की हवा है और लोगों ने कांग्रेस का काम देखा है, कांग्रेस के प्रति लोगों की निष्ठा अब बढ़ रही है। बात की जाए जो दावेदार हैं, टिकट के दावेदार हैं, कांग्रेस के पुराने नेता कह रहे हैं कि अगर टिकट हमें नहीं मिली तो हम जो है पार्टी से बाहर चले जाएंगे या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। आप भी ऐसा कुछ करने वाले? नहीं, कौन क्या करेगा मुझे नहीं पता। ये मेरा तय है कि मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और यदि मुझे टिकट नहीं मिली, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ लड़ेंगे। कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे। पार्टी में कुछ बाहरी आदमी आए हैं मैदान में चुनाव के लिए, अभी चुनाव के समय पर ही आए हैं, अगर उन्हें टिकट मिली उसके बाद भी साथ दोगे आप उनका? पार्टी में जो लोग आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं, और यदि पार्टी फिर भी उनको टिकट देती है नए आने के बाद भी तो हम उनका भी साथ देंगे। हमें कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है, लेकिन पार्टी ऐसे लोगों को, ये एक पार्टी का मैं समझता हूँ फैसला है कि वो कुछ समय पार्टी में काम करने के बाद ही कंसीडर करेंगे। और लेकिन कोई स्पेशल केस में किसी को करते हैं तो हमें क्या इतराज़ है। हम अपने नेताओं के बात का पालन करेंगे, जो नेता तय करेंगे हम उनकी बातों पे फूल चढ़ाएंगे। कहा जा रहा है कि जो हुड्डा और शैलजा का गुट बन चुका है, एसआर के जिसको नाम दिया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, कड़वी सच्चाई ये है कि लोग गुट का नाम दे रहे हैं,
ये आप गुट कहो, लेकिन मैं इसको गुट ना कह करके प्रतिस्पर्धा कहूँगा। हुड्डा जी खुद मुख्यमंत्री पहले थे, बनना चाह रहे हैं। हमारी नेता जो मेरी नेता है कुमारी शैलजा जी, उनकी इच्छा है वो भी नेता बन करके कि भी मैं नेता तो वो है ही कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो प्रतिस्पर्धा है, गुट नहीं है। और हमारी निष्ठा अलग अलग आदमियों में है। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, किसी की माँ में होती है, किसी की बाप में होती है। तो उसी दृष्टि से ये है कि मेरी निष्ठा कुमारी शैलजा जी में है, कुछों की हुड्डा जी में या किसी और में होगी। तो ये उसको गुट का नाम ना दे करके प्रतिस्पर्धा है। आगे बढ़ने के लिए हर किसी की इच्छा है। अब कौन बढ़ पाएगा, पार्टी किसको कंसिडर करेगी, ये समय बताएगा। अगर सरकार आती है तो सीएम किसे देखना चाहोगे? ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा कि कौन सी हूँ। मैं कुमारी शैलजा जी के साथ हूँ। मैं उनसे, उनके विचारों से सहमत हूँ और मेरी इच्छा रहती है कि मेरी नेता ही मुख्यमंत्री बने। बाकी हाईकमांड तय करेगी, जो होगा वो हम सर्वोपरि हैं। अगर टिकट आपको मिलती है तो क्या जीत का दावा करते हो? जीत का दावा तो जनता ने करना है। आपने लोकसभा में चुनाव में देख लिया, हर जनता का आदमी, हर मतदाता भाजपा के खिलाफ, भाजपा के कुशासन के खिलाफ, भाजपा की नीतियों के खिलाफ, भाजपा की तानाशाही के खिलाफ, भाजपा की नकारात्मक सोच के खिलाफ मतदान कांग्रेस के पक्ष में करना चाह रहा है। ये मैं नहीं, ये लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता चुनाव लड़ेगी और उसी में ही हम जीत के भागीदार होंगे। तो आज हमने जो पानीपत के वरिष्ठ नेता धर्मपाल गुप्ता जी से बात करी। आप भी बातों से सहमत हो, कमेंट कर अपनी राय दे सकते हो।